प्रणाम सभी दर्शकों। मैं पुनः एक बार आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे, अभ्यास करेंगे, जिससे लोग प्राय परेशान हो जाते हैं, चलना फिरना दूर हो जाता है, तमाम तकलीफ़ें साथ साथ जुड़ने लगती हैं। उस बीमारी का नाम है घुटने का दर्द। आज के परिवेश में, बढ़ते हुए प्रदूषित वातावरण में, दूषित खान पान में, शरीर के अंदर तमाम पोषक तत्वों को कमी के कारण घुटने का रोग आम होता जाता रहा है। 35 से 40 वर्ष पहुँचते पहुँचते लोगों का घुटना जवाब देने लग रहा है और वह असहाय सा महसूस कर रहे हैं। तमाम उपाय कर रहे हैं, तमाम कोई ऐसा जगह नहीं बचा जहाँ तक न पहुँच पाए हों, जो उपाय न कर चुके हो। सब करके थक के हार चुके हैं, यहाँ तक प्रत्यारोपण भी करा लिए घुटने का, दूसरा घुटना भी लगवा लिया आपने और घुटने की बीमारी गई नहीं। हम कुर्सी पे बैठने लगे, कुर्सियान हो गए, जमीन पर बैठना वर्जित हो गया, सीढ़ियों पर आना जाना एकदम निषेध हो गया। ऐसे में कौन सी क्रिया की जाए कि घुटने में आराम रहे बंधु? बहुत सरल छोटा सा उपाय आप लोगों के बीच में बताना चाहूँगा, करके देख लें, बहुत आराम मिलेगा। आश्चर्यचकित रह जाएंगे आप इस छोटे से अभ्यास में। 1 मिनट की छोटी सी क्रिया घुटने की बीमारी की। आइए हम देखें घुटने को स्वस्थ रखने का कैसे क्रिया कराई जाएगी। महिला हो या पुरुष, बालक हो या वृद्ध, किसी को हो जाए, अगर इस क्रिया को करें बहुत लाभ मिलेगा। शरीर में कैल्शियम कमी हो रही है, तमाम चीज़ें हो रही है, उसको आप ठीक है दवा करते रहे, सारी उपाय करते रहे, कैल्शियम की गोली खाते हैं आप, खाते रहे। कैल्शियम गोली के बजाय मैं छोटा सा आपको सुझाव देना चाहूँगा, नारियल खाइए ना। अगर मोटे नहीं हो तो केला खाइए, अगर मोटे हैं केला से अवॉइड करते हैं तो आप दूध पीजिए, आप स्वस्थ रहेंगे बंधु। कैल्शियम अपने आप शरीर बनता है। सबसे बड़ा चीज़ यह है, शरीर के सारे तत्व अपने आप ह्रास होने लगता है, उसको स्वस्थ करिए। कुछ प्राणायाम कर लिया करिए 2-4। लेकिन हम यहाँ पे चर्चा करने बैठे हैं घुटने के बीमारी से मुक्ति के लिए। सुबह शाम 2 बार यह क्रिया करिए। अब बड़े गौर से देखिए, घुटने को स्वस्थ रखने का सबसे सरल उपाय सब कर लेंगे, वो चाहे कि कितना भी अवस्था हो, कितना शरीर मोटा हो या पतला हो। दोनों पैर को घुटने को ऐसे फैला लीजिए। 1 मिनट की क्रिया है, सबके लिए ग्राह्य है। दोनों पैर को घुटने को फैला करके दोनों हाथ को ऐसे ले लीजिए पीछे, पूरे आराम से। कुछ नहीं करना है हमें, आपको पहले एक छोटा सा वार्म अप कर लीजिए। एक पैर को आगे और एक पैर को पीछे, कुछ ऐसे, एक अंदर एक बाहर। सामने वाला खींचे तो जांग तक खींचे, अंदर वाला खींचे तो कुल्ले तक खींचे, पूरा खिंचाओ। कुछ यूं गिन करके 100 बार कर लीजिए और शुरू में 50 बार से शुरू करिए। ऐसे ऐसे, एक अंदर एक बाहर, पूरी साइकिलिंग, पूरे नसों का खिंचाव होगा। आप गौर से देखिए, मैं कपड़े हटा ले रहा हूं, क्षमा करिएगा। पूरे इत्मीनान से घुटने के लाभ के लिए दोनों पैर सटाया, ये तो समझ गए हम। इसको दोपहर शाम आप सोफे पर, बेड पर, जहां भी बैठे हैं, मैंने कहता हूं जमीन पर बैठ के करें। सोफे पे पैर फैला लीजिए, बेड पर पैर फैला लीजिए। इसको 25 बार एक पैर को, 25 बार एक पैर में, शुरुआती इतना तो करें, लाभ दिखेगा तो अपने आप करने लगे। दूसरा सबसे उत्तम, सरल और निरापद पद्धति है, यही बचाएगा घुटने की बीमारी से। हमारी घुटने की जो कटोरी होती है ना, 3 तरह की आवाज होती है। एक पट पट की आवाज होती है, एक पूरा मेरा घुटना सूज जाता है, मोटा हो जाता है। तीसरा होता है कर कर की आवाज। घुटना जब हिलाते हम, जैसे बालू कागज रगड़ खाए, जो आवाज निकलती है वही आवाज घुटने पर निकलती है। उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए छोटा सा उपाय, शरीर में, शरीर के अंदर जो हड्डियां हैं, हड्डी खोखली होती है आप जानते हैं, उसके अंदर जो मज्जा बहता है, मज्जा से ही छन करके शरीर में ग्रीस आदि बनने लगता है सारे जोड़ों पर, और पूरे शरीर का भार हमारे घुटने पर ही है। शरीर को मानक में भी रखना चाहिए। घुटने का भार ढोने में शरीर का असमर्थ हो जाता है। उसके लिए छोटा सा उपाय देखें, आपके ग्रीस बनने लगेगा, घुटने में बड़ी राहत मिलेगी। छोटी सी क्रिया देखिए, आप मेरे घुटने को गौर से देखिए, थोड़ा सा कैमरा जूम करिए। यह घुटने का अभ्यास है, छोटी सी। या हम अपने दोनों जांग को कुछ ऐसे हिला रहे हैं, आप देखते रहें।
जितना हो आपसे बारी बारी होता है, एक एक होता है, दोनों साथ नहीं होता, थोड़ा सा दिमाग से करना होता है। कुछ यूं साथ साथ कर ले। 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट से शुरुआत करिए। घुटने में आराम आज से मिलना शुरू हो जाएगा। आप 1-1.5 मिनट गिन करके 25 से 30 बार से शुरू करिए और दिन भर में 3 बार कर लीजिए और जल्दी आपको आराम मिलेगा। यहाँ पे ग्रीस नहीं बन रहा है, बनने लगेगा, छन करके आने लगेगा। एक छोटा सा और इसी में काम कर लेंगे। दोनों हाथ को घुटने में मुट्ठी को ऐसे दबा लेंगे और दोनों मुट्ठी को दोनों जांघ से सटाने का प्रयास करेंगे। यह ऐसे 10 से 15 बार दोनों घुटने को। पैर टेढ़ा भी हो जाता है ना, कई लोगों को देखा होगा आपने, दर्द बचाने के चक्कर में हमारा तिरछा चलते हैं, पैर टेढ़ा हो जाता है। थोड़ा सा अभ्यास ऐसे करिए, पैर टेढ़ा नहीं होने पाएगा। कुछ यूं मुट्ठी को आप घुटने से दबाइए, बड़ा आराम मिलेगा, घुटने को राहत मिलेगा। 3 क्रिया बताया, 1 मिनट लगा। फिर से देख लीजिए, पहले ऐसे कर लीजिए आप 25 बार, 30 बार, आगे पीछे कुछ यूं। फिर दोनों घुटने को हिलाना बड़े इत्मीनान से, ऐसे 1 मिनट तक इसको ऐसे किया आपने। फिर 25 बार मुट्ठी अंदर डाल के घुटने को सटाने का प्रयास। एकदम आज से आराम मिलना शुरू हो जाएगा, बहुत राहत महसूस करेंगे। आप चल लेंगे, हर कार्य कर लेंगे, सारे यात्रा, देशाटन, तीर्थाटन आपसे वंचित नहीं रह पाएगा। छोटा सा अभ्यास घुटने के लिए रामबाण का काम कर रहा है दुनिया। इसको अभ्यास करके आराम ले रही है, आप भी स्वस्थ रहेंगे। लगेगा क्या, मात्र 3 मिनट आपका समय। यही है हमारे पैर को, शरीर को बैलेंस लेने की क्रिया। इसको निरोग करते हैं तो ये छोटा सा काम आप करके देखें, निश्चित स्वस्थ रहेंगे। आज इतना ही। पुनः एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई क्रियाओं के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगे।